everybody, welcome back. In this video lecture, we are going to do part 2 of chapter 11, that is circle. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा ना रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है. आज भी हम कुछ नया प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सर्कल के बारे में. ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट चीज जो हम सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं वो देखो क्या है. ये एक सर्कल है, आपको पता है राइट. ये एक कॉर्ड होता है जो एक सर्कल के एक एज से दूसरे एज पे टच होता है तो उसको बोलते हैं कॉर्ड. ओके, तो कॉर्ड का नाम दे देती हूँ मैं ए बी. तो जब ये हम कॉर्ड बनाते हैं ना तो ये सर्कल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. आपको दिख रहा है, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है. इन पार्ट्स को बोलते हैं आर्क. क्या बोलते हैं? ARC, आर्क. अभी इसमें ये इनमें है ना, इनके भी नाम है. अभी आपको दिख रहा है ये वाला आर्क ये वाले आर्क से बड़ा है, इसलिए इनको बोलते हैं मेजर आर्क और इनको बोलते हैं माइनर आर्क. माइनर आर्क, अभी देखो यहाँ पे एक मैं अल्फाबेट लिख देती हूँ AXB. तो माइनर आर्क का नाम है AXB और मेजर आर्क का नाम है AYB. माइनर आर्क को हम सिर्फ AB भी बोल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, एक और आर्क है, देखो वो आर्क कौन सा है. इस सर्कल, उसमें हमने बनाया एक डायमीटर. आपको पता है ना, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. अभी देखो डायमीटर भी सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक ये और एक ये. आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों इक्वल है. ये दोनों, इनमें से कोई भी मेजर नहीं है और कोई भी माइनर नहीं है. ये दोनों इक्वल आर्क्स है, इसलिए इनको बोलते हैं सेमी सर्क्यूलर आर्क. इजी. 3 टाइप के आर्क्स होते हैं, मेजर आर्क, माइनर आर्क एंड सेमी सर्कुलर आर्क. ओके, अभी हम देखते हैं सेंट्रल एंगल क्या होता है. ठीक है, अब ये देखो सर्कल है, फिर सेंटर O. अभी मैं एक एंगल बनाती हूं AOB. जब एक एंगल का वर्टेक्स एक सर्कल के सेंटर से पास होता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल. इसमें एंगल AOB इज द सेंट्रल एंगल. और सेंट्रल एंगल की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट हुआ 50 डिग्री तो ये जो आर्क जो इसमें यहाँ पे बन रहा है ना सेंट्रल एंगल के सामने, सिर्फ सेंट्रल एंगल के सामने, वो भी 50 डिग्री होगा. मतलब ये आर्क, मेजर ऑफ आर्क AB भी 50 डिग्री होगा. सिमिलरली अभी ये 50 डिग्री है तो हम, आपको पता है सर्कल का पूरा मेजर होता है 360 डिग्री. तो ये 50 है तो बाकी बचा हुआ 310 डिग्री. इसका मतलब ये जो मेजर आर्क है इसका वैल्यू होगा 310 डिग्री. ओके, अभी पूरा सर्कल का मेजर तो हमको पता है ना कितना होता है, 360 डिग्री, राइट. अभी ये जो हमने 310 डिग्री फाइंड कर रहा है ये ओरली फाइंड किया है. इसके पीछे एक फॉर्मूला भी है. तो पहले अभी आपको दिख रहा है कि ये जो आर्क AB है ये एक माइनर आर्क भी है. ये सेंट्रल एंगल से सबटेंड हो रहा है, राइट. सेंट्रल एंगल के आगे है ये आर्क AB, एक माइनर आर्क है, राइट. तो अभी देखो ये मेजर आर्क का एक फॉर्मूला से हम अगर वैल्यू निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, मेजर ऑफ आर्क, इनका नाम दे देते हैं यहाँ पे P, APB that is the measure arc is equal to 360 degree minus the measure of minor arc. Okay, that is 50 degree. It is 310 degree. Easy, understood. ये फॉर्मूला से हमने वैल्यू लाया है. ओके, अभी हम प्रैक्टिस से 43 चालू करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है. इफ आर्क AXB एंड आर्क AYB आर करस्पॉन्डिंग आर्क्स. अभी करस्पॉन्डिंग आर्क्स क्या होता है हमने पढ़ा नहीं, राइट. करस्पॉन्डिंग आर्क्स वो आर्क्स होते हैं, 2 ही आर्क होते हैं, वो 2 आर्क मिला के एक सर्कल बनता है, राइट. जैसे अभी देखो ये एक आर्क है और ये भी एक आर्क है. ये दोनों आर्क अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो एक सर्कल बनेगा, राइट. इसलिए इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग आर्क. जरूरी नहीं है ये छोटा बड़ा हो, ये कैसे भी हो सकता है, इक्वल इक्वल या इधर छोटा इधर बड़ा, ठीक है. बस वो दोनों मिलके एक सर्कल बनना चाहिए. एंड मेजर ऑफ आर्क AXB इज इक्वल टू 120 डिग्री. एक सर्कल है जिसमें AXB का, चलो हम बना देते हैं, इसको लेते A, इसको X एंड देन B. AXB का वैल्यू है 120 डिग्री, आर्क का दिया है, ठीक है. एंड मेजर ऑफ आर्क AYB,
अभी ए वाई बी का वैल्यू उन्होंने हमको पता करने बोला है, राइट। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। अभी देखो ये कितना है 120, पूरा एक सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है हमने पढ़ा 360 डिग्री। सो 360 डिग्री में से हम अगर ये निकाल देंगे तो सिर्फ यही बचेगा, राइट। तो बस ये सब ट्रैक कर देते हैं 120, तो कितना आया 240 डिग्री, यानी कि ए वाई बी का मेजरमेंट कितना होगा 240। ऑप्शंस में है, देखो थर्ड ऑप्शन है, सो वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। और हमको 3 चीज पता करनी है, वो 3 चीज है माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड सेमी सर्कुलर आर्क। आपको पता है ना माइनर आर्क क्या होता है। कम ऑन, अभी देखते हैं यहाँ पे माइनर आर्क। सबसे पहला माइनर आर्क दिख रहा है मुझे, देखो यहाँ पे ये XP है ना, काफी छोटा आर्क है, जरूरी नहीं है, ठीक है, वो कॉर्ड से ही हो, वो ऐसे भी 2 आर्क्स बन सकते हैं। सो आर्क XP। अभी देखो एक चीज ध्यान से कर लेनी चाहिए, क्या मतलब साइमल्टेनियसली करनी चाहिए क्या। अभी XP माइनर आर्क है तो इसके सामने जो होगा वो मेजर आर्क होगा ना, ऑब्वियसली, तो वो साथ में साइमल्टेनियसली लिख देने का। सो XP माइनर आर्क है तो XQP मेजर आर्क होगा, आर्क XQP। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर आर्क है ना 3 लेटर से ही लिखना होता है। हम माइनर आर्क को 2 लेटर से लिख सकते हैं, पर मेजर आर्क को 3 लेटर से ही लिखना होता है। और यहाँ पे एक और चीज देखा क्या, XQP लिखा ना मैंने, आप XYP भी लिख सकते हो, XRP भी लिख सकते हो, बस ये जो एंड पॉइंट्स है ये सेम होने चाहिए, बाकी आप बीच में कुछ भी लिख सकते हो। फिर दूसरा आर्क देखते हैं, माइनर वाला XQ, ये भी तो एक माइनर आर्क है, राइट। सो आर्क XQ, अभी XQ के सामने ये वाला आर्क है तो आर्क XRQ, कुछ भी XYQ भी बोल सकते हो, आर्क XYQ, राइट। अभी ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये भी तो एक माइनर आर्क है PXQ, है ना, राइट। आर्क PXQ भी एक माइनर आर्क है। PXQ के सामने देखते कौन है, ये वाला आर्क, और ये है मेजर आर्क, तो हम इनका नाम दे देंगे PRQ, आर्क PRQ। चलो देखते और कोई माइनर आर्क बच गया है क्या। हाँ ऑब्वियसली बच गया, PR भी तो बच गया है ना, तो ये वाला भी हम PR देखेंगे, आर्क PR। अब PR के सामने मेजर आर्क कौन है, ये वाला आर्क, इनका नाम दे देते PQR, आर्क PQR, ओके। और कोई आर्क बच गया, यस देयर इज वन मोर, आर्क RY, आर्क RY। आर के सामने कौन है मेजर आर्क, RPY या फिर RXY, आर्क RXY। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आप X भी ले सकते हो बीच में, Q भी ले सकते हो, कुछ उसमें इश्यूज नहीं है। अभी देखते हैं और कोई आर्क बच गया है क्या, एक लास्ट आर्क बच गया है, वो है QY, राइट, क्योंकि ये क्या है, देखो मेजर है कि माइनर है, बताओ जल्दी जल्दी, माइनर आर्क है, वेरी गुड। सो दिस इज आर्क QY, आर्क QY क्या है, माइनर आर्क। अभी QY के सामने मेजर आर्क कौन है, आर्क QPY, आर्क QPY। और इसी के साथ हमारा माइनर हो गया और मेजर दोनों हो गया। अभी हमारा सिर्फ क्या बाकी है, सेमी सर्कुलर आर्क। अभी हमको पता है ना सेमी सर्कुलर आर्क कब बनता है, जब डायमीटर से सर्कल डिवाइड हो जाता है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, राइट। सो ये हमारा डायमीटर है, तो हमारा सेमी सर्कुलर आर्क देखो ये एक ये है और एक ये है, इनका नाम क्या है, QXR, आर्क QXR। मैं QPR भी लिख सकती हूँ, ओके। एंड और एक कौन है, आर्क QYR, आर्क QYR। हमारा सेकेंड क्वेश्चन खत्म हो गया है। और टिप, व्हाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ सम्स गो स्लोली, ठीक है, एक आर्क करो ना तो उसका जो पेयर है ना वो भी साथ में कर लो, वरना कंफ्यूजन बढ़ेगा, ओके। सेकेंड क्वेश्चन तो हमने कर लिया, पर मैंने है ना उसमें जान पूछ के एक आर्क नहीं लिखा है, माइनर में और मेजर में। अभी आपको इस फिगर में देख के बताना है मुझे कि वो माइनर आर्क और मेजर आर्क कौन सा है जो मैंने आपको नहीं बताया, तो आप वो कमेंट करके बताओ, लेट्स सी किसको आता है बराबर। अभी थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, मेजर ऑफ माइनर आर्क दिया है 110 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ मेजर आर्क PYQ,
मेजर आर्क का वैल्यू नहीं दिया है, माइनर आर्क का दिया है। हमको एक फॉर्मूला पता है ना जिससे हम फाइंड कर सकते हैं, पढ़ा था, देखो याद करो। मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क। चलो फटाफट को लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, measure of a major arc is equal to 360 degree minus the measure of corresponding, I'm so sorry, minor arc। इसका मतलब जो उनके सामने आर्क है वो, तभी मेजर ऑफ मेजर आर्क दिया गया है, नहीं दिया है, माइनर आर्क दिया गया है। सो दैट इज 360 डिग्री माइनस माइनर आर्क का वैल्यू देखो कितना दिया है, 110। ओके, 360 माइनस 110 इज 250 डिग्री। इसका मतलब मेजर ऑफ अ मेजर आर्क इज 250 डिग्री। और मेजर आर्क का नाम क्या है, PYQ, तो हम ऐसा लिख देंगे, द मेजर ऑफ मेजर आर्क PYQ is 250 degree. This practice set was fairly easy than the previous one, right? I hope you enjoyed it and your concepts are clear. If you still have any doubts, then you know, right? You can comment below. Keep watching for more. Thank you. One more thing, revise all the formulas written over here once, okay?